अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हमने पढ़ने हैं जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। बेसिक जावास्क्रिप्ट में हम सब सेकेंडली पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, तो बना लेते हैं ऑपरेटर्स के नाम से। ऑपरेटर्स के नाम से फोल्डर बनाया और इसको हमने ओपन कर लिया फिर VS कोड में। कोड डॉट स्लैश टाइप एंटर ओपन VS कोड सिंपली। यहाँ पे हमने फाइल बनानी है, आई थिंक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के नाम से ही बना लेते हैं। पहले नोट्स हम रेडी कर लेते हैं। नोट्स डॉट टेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले ऑपरेटर जो होते हैं उसमें पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। RITHEMETIC अरिथमेटिक। OPERATORS ऑपरेटर्स। फाइन। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले प्लस, उसके बाद माइनस, के बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, और लास्ट वन है हमारे पास मॉड्यूलस। मॉड्यूलस रिप्रेजेंट फॉर परसेंटेज साइन। MOD मॉड्यूलस। चल, सेकंड में हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास ये हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड लेस देन इक्वल टू। ये हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हमने आगे जाके एडवांस जावास्क्रिप्ट में यूज करने हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिक जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। थर्ड पे आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। OPRARS। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास दो हैं। ठीक है? एक एंड, एंड रिप्रेजेंट फॉर डबल एंड, जो कि हमारे सेवन के, मेरे सिस्टम पे तो 7 नंबर पे है, आपके सिस्टम पे भी यही होना चाहिए। और सेकंड पे है और प्रेजेंट्स फॉर दिस साइन। ओके, गॉट इट। और इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं, मिसाल के तौर पे इक्वल्स टू ऑपरेटर है हमारे पास। इस ये साइन होता है डबल इक्वल के साइन से। ठीक है? और सेकंड पे है स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, प्रेजेंस फॉर ट्रिपल इज इक्वल टू साइन से। एंड ऑल्सो चेक डेटा टाइप। थर्ड वन, थर्ड इज इक्वल टू हमारी डेटा टाइप भी
चेक करेगा कि हम कौन सी डाटा टाइप यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा और डिटेल से हम पढ़ें तो उसमें एक और आता है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी मार्क एन इज इक्वल टू प्रेजेंट। ब्रेसिस में जस्ट उसको हाईलाइट करने के लिए लगा रहा हूँ, ब्रेसिस के साथ नहीं आएगा ये। ओके। जस्ट नॉट नॉट लगाना है तो जस्ट ये वाला साइन आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आएगा STRIC, स्ट्रिक्ट नॉट EQU इक्वल टू। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू प्रेजेंट्स फॉर एक्सक्लेमेटरी मार्क इज डबल इज इक्वल टू फाइन। एंड आगे हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं, INCRE। इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, किसी जैसे जैसे कि 10 फिगर है हमारे पास, उसमें हमने एक प्लस करना है, हमने जस्ट उसको प्लस का साइन लगा, हमने उसमें एक प्लस वन नहीं लिखेंगे, हम जस्ट ये साइन डालेंगे अपने लॉजिक में, और हमारा वो इंक्रीमेंट होके आ जाएगी वैल्यू। डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट माइनस इसके साइन से वैल्यू में जब हमने सब्ट्रैक्ट करनी है तो उसको हम मेन्यू वैल्यूज माइनस कर देंगे, तो उसको हम कहेंगे डिक्रीमेंट। अच्छा, तो ये सब चीजें बताने का मकसद मेरा ये था कि ये जो हमने जो ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, ये हमने जब भी लॉजिक लिखनी है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म के लिए होती है, तो हमने जब भी लॉजिक लिखनी है तो उसमें हम ये सब ऑपरेटर्स यूटिलाइज करेंगे जब हम लॉजिक लिखने बैठेंगे। जैसे कि जब फॉर एग्जांपल में आपने कोई वेबसाइट बनाई है, आपने एडवांस वेबसाइट बनाई है, उसमें काफ़ी लॉजिक चीज़ें जैसे पेमेंट गेटवे आप ऐड करें, डिफरेंट उसमें लॉजिक की जरूरत पड़ती है आपको। तो उसमें ये चीजें यूज होंगी। अब लॉगिन फॉर्म में यूज कर सकते हैं, साइन अप फॉर्म में यूज कर सकते हैं ये लॉजिक्स। आगे जब एडवांस में आप देखते जाएंगे मेरी वीडियोस में, तो आपको इंशाल्लाह ताला ये चीजें भी मैं डिफाइन कर दूंगा कि किस तरह ये यूज करनी है चीजें अपनी वेबसाइट में। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, index.html की। उसमें हम एक बॉयलर कोड ले लेते हैं HTML का, एंड देन अच्छा, आज जो हम करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे हम इंक्रीमेंट से। तो इंक्रीमेंट कैसे लेना है हमें? प्रीवियस वीडियो में तो आपको पता है कि बेसिक जावास्क्रिप्ट क्या है क्या नहीं है, उसमें कुछ ऑपरेटर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, इसमें भी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आप सबको। तो आप अगर तो आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर भी बताइएगा, को और रिफाइन करने मैं कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले हमने जावास्क्रिप्ट जब भी लिखनी है, जैसे कि सबको पता है, स्क्रिप्ट का टैग लेना है। ठीक है, उसमें अब मैंने लेना है एक वेरिएबल। वेरिएबल ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया। तो, अब जैसे कि मैंने प्रिंट करवाना है अपने, ये मैंने मिसाल के तौर पे इंक्रीमेंट करना है, इसमें एक प्लस वन करना है मैंने, तो वो कैसे करेंगे? ए डबल प्लस। ओके। अब प्रिंट कैसे होगा? वो जैसे कि आपको पता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
डॉट राइट, राउंड ब्रेसेस। अब वेरिएबल क्या है हमारा? ए। ए सेमीकोलन, कंट्रोल एस, क्रॉस करें इसको। अब हम रन करते हैं अपने इसको। यही है हमारी फाइल। ये ले, ये टॉप पे मेरे पास आ जाता है 21। दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। अब इसको डिक्रीमेंट कैसे करेंगे हम? डिक्रीमेंट यहाँ पे मैं आपकी इसके लिए यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। ए माइनस, ये ये हमारी वैल्यू का ये 19 वैल्यूज आ गई। ठीक है, समझ हो सकता है, समझ आ जानी चाहिए आप सब। बट अब नेक्स्ट पे हम देखेंगे कुछ अपने कुछ अपने देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स कि कैसे वो काम करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे। उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा ताकि आप लोग के पास नोट्स रेडी रहें। मैं कोई चीज रेज नहीं कर रहा। मैं डिस्क्रिप्शन में कोड भी अपने कर दूंगा ताकि आप लोग को मसला ना हो। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास वेरिएबल है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 15 एंड डी इज इक्वल टू 20 सेमीकोलन। अब मैंने यहाँ पे अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर्स। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राउंड ब्रेसेस, देन अब मैंने इसमें से देखना है, मालूम करना है कि मेरी देखें ए की वैल्यू बी से छोटी है। अब ये अगर मैं लॉजिक सही लिखूंगा तो ये ट्रू दिखाएगा, अगर तो मैं गलत लिखूंगा तो ये फॉल्स दिखाएगा मुझे। ये ट्रू फॉल्स की बेसिकली दिखाएगा हमें इसमें। ए ग्रेटर देन बी सेमीकोलन। आउटपुट देखते हैं क्या आती है हमारे पास। इसको जाए, रीलोड किया, ये देखें फॉल्स। इसको कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब इनका जो रिलेशन है, ठीक है, तो वो बड़े और छोटे का रिलेशन है ना, हमने बिल्ड किया हुआ है, इसमें लॉजिक में लिखा हुआ है अपने। अब इसमें देखें ए की वैल्यू बी से छोटी है, हमने यहाँ पे बड़ी रखी हुई। ठीक है, तो उसने हमें आउटपुट में क्या दिखाया है? फॉल्स। दिस इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब एंड हम एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसको कमेंट आउट करूंगा साथ साथ ताकि आप लोगों को बस कोड रहे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं सिर्फ वेरिएबल लिए मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड बी इज इक्वल टू सी। मैं सिलेक्टिव ले रहा हूँ उसमें से ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये यूज कैसे हो रहे हैं, लॉजिक लिखते कैसे हैं। कंट्रोल एस, देन गो टू द डॉक्यूमेंट, रीलोड द पेज, सॉरी,
ये देखें, अब उसने हमें डबल इज इक्वल टू किससे प्रेजेंट किया था हमने, देखते हैं हम जाके। डबल इज इक्वल टू हमने प्रेजेंट किया था इक्वल्स टू। ये मैं सिलेक्टिव कर रहा हूँ बीच में से ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह। अब इसमें से हमने हमने इसमें से एक ये यूज कर लिया था। ये जिस तरह आपने यूज करना है, या आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह ये यूज करनी है रिलेशन और प्रोडक्ट। अब इसमें से मैंने एक ये यूज किया कि आपको भी आइडिया हो गया कि किस तरह यूज करना है। एंड इसको भी मैं ये क्यों दे रहा हूँ। ओके, नो वरीज। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं आएगी। मेरा ऊपर वहीं पे ये आ रहा है मेरा ये ठीक है। एंड देन आगे अब हम चलते हैं। अब एक मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू ई इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में लिया 30। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ हम कॉमा लाजमी लगाएंगे, नहीं तो वो हमें एरर देगा हर वेरिएबल के बाद। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था और स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू ट्रिपल वर्स साइन से होगा आल्सो चेक डाटा टाइप। ओके, लेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी इज इक्वल टू ई, लेट मी चेक, फॉल्स। ठीक है। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट में जाके चेक करूं कि देखिए मुझे डेटा टाइप बताता है मेरी नहीं, यहाँ पे नहीं मुझे शो करवाएगा ये, आई थिंक। इसको मैं करता हूँ, सी को भी मैं 30 करके देखता हूँ, ट्रू आता है या फॉल्स आता है, चेक करते हैं हम क्या। फॉल्स। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप हमारी सेम नहीं है। अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग में ले आता हूँ, ये ले, ये देखें अब ट्रू हो गया। लॉजिक समझ आ गई है आपको? अब जब तक इन दोनों की डाटा टाइप भी सेम नहीं होगी, ठीक है, तो ये मुझे कभी भी ट्रू नहीं दे सकता। ठीक है, अगर तो सेम है तो ये ट्रू वैल्यू ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। एक छोटा सा एक, अब इसके बाद आती हैं हमारे पास कुछ कंडीशंस जिसमें हमने काम करना है। अब कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं? एक तो इफ कंडीशन होती है, इफ एल्स कंडीशन होती है, एंड इफ एल्स इफ होती है। लास्ट वन इज एस डब्ल्यू आई टी, स्विच कंडीशन होती है। ओके, सॉरी मैंने वो होती लिख दिया है। अब हम इन कंडीशंस में हम ये सारे ऑपरेटर्स यूज करेंगे
आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, आपको एक डेमो देता हूँ। जैसा कि हमने एक कोई भी मिसाल के तौर पे एक 18 साल का स्टूडेंट है, उसने अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, या तो वो पाकिस्तान का होगा, या तो अगर अगर तो वो पाकिस्तान का है, तो वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज वो नहीं। दो हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर अगर एक तो वो पाकिस्तान में है, ठीक है, फिर वो अप्लाई कर सकता है। और अगर वो 18 साल का है, फिर वो अप्लाई कर सकता है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पे नहीं वो उतरता, तो वो he is not eligible for applying the passport and any other documents। वो आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें हम यहाँ पे लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ सारे को। पहले तो मैं एक HTML का बनाऊंगा, उसमें दो इनपुट फील्ड्स लूंगा मैं। HTML हमने स्क्रिप्ट के टैग से बाहर करनी है। ओके, तो पहले हमने ले लिया लेबल, फॉर को खत्म किया, एंटर, कंट्री, just for first example for use logic in your website, put input type text ली हमने, प्लेस होल्डर तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आईडी से पास करूंगा। आईडी आप लोग को आइडिया है कि किस तरह लेते हैं यहाँ पे। आईडी इज इक्वल टू सेकेंड इनपुट ली लेबल, एंटर एज, इसी को पूरे को कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, यहाँ पे आईडी ली एज। लास्ट में मैंने एक लेना है बटन, पीआर का टैग लेके। पीआर का टैग वो लाइन स्पेस के लिए यूज होता है। बटन, तो अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे एक लेना है फंक्शन। फंक्शन से परफॉर्म करवाऊंगा ना मैं इन सब चीजों को। फंक्शन फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? फंक्शन, राउंड ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस, एंटर। अब फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम आपने स्टार्ट करना है, देखिए एरर दे रहा है आपको। मिसाल के तौर पे मैं कर लेता हूँ जेसन। जेसन का, जेसन आई थिंक वो यूज नहीं करा। जेसन को जावास्क्रिप्ट यूज कर लेगा। हम कोई फॉर्मल नाम यूज कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। अब फर्स्ट पहले तो वेरिएबल लिया। वेरिएबल्स क्या क्या है हमारे पास ऊपर? इनपुट टू, नेशन एंड एज। ये दो वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। अब नेशन इज इक्वल टू, अब हम मैंने इनको यहाँ आईडी से लेना है ऊपर से। यहाँ पे क्या है हमारे पास? आईडी में नेशन लिया हुआ मैंने। अब मैंने यहाँ इनको कॉल करवाना है। क्या कॉल करवाना है? किस तरह? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम क्या होगा? डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के थ्रू पास करा है ना मैंने, ऊपर आईडी दी हुई है मैंने। तो राउंड बेसिस कॉमर्स, पहला क्या है? नेशन डॉट वैल्यू। यही सेम मैं दूसरा लूंगा। ये शॉर्टकट की है, इसको शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो।
सेकंड है मेरे पास एज। यहाँ पे भी मैं एज चेंज करूंगा, और यहाँ पे भी। देन अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशंस होंगी। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया था, ये कोल्ड लिखने से पहले अगर, तो उसको, इफ का मतलब होता है अगर। अगर तो उसकी नेशनलिटी पाकिस्तान की है, देन वो अप्लाई कर सकता है। अगर और 18 साल का है, देन वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होगा। इसको मैं कंट्रोल करके इसकी आउटपुट देख लेता हूँ, क्या आती है इसकी आउटपुट। ये ये देखिए, अभी मैं कुछ भी एंटर करूंगा तो ये वर्किंग नहीं करेगा। 90। ये अभी क्यों? क्योंकि मेरा अभी काम पेंडिंग है। वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये काम करना शुरू कर देगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप है इसका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं अगर सबसे पहले होने पर क्या कौन सी कंडीशन लगाएंगे हम? इफ डाउन ब्रेसेस, करली ब्रेसेस, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ कंडीशन। अब जो कंडीशन है, मैं इन राउंड ब्रेसेस में लिखूंगा। सबसे पहले कंडीशन नेशन है मेरे पास। नेशन, क्या बताया था मैंने? इज इक्वल टू। अगर तो वो पाकिस्तान का नेशन है, इज इक्वल टू, या कंट्री कौन सी सिलेक्ट करनी है मैंने? इन्वर्टेड कॉमर्स में पाकिस्तान। एंड एंड किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जाके दोबारा मैं चेक करवा देता हूँ आपको। एंड हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, हम लॉजिक भी लिख रहे हैं बीच में इस चीज से, ये वाला एंड। यहाँ दोबारा आएंगे हम। एंड एज, सेकंड हमारे पास वेरिएबल कौन सा है? एज। एज में हमने क्या लिखना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 18 साल का हो, या 18 से बड़ा हो। इस लॉजिक का ये मीनिंग है। देन वो अलाउ करेगा। अब अगर तो ये मेरी लॉजिक ठीक है, तो मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा यूजर को कि यू आर एलिजिबल फॉर पासपोर्ट। मैसेज कैसे प्रिंट करवाना है? अलर्ट फंक्शन, प्रॉम्प्ट फंक्शन, याद आया कुछ? जो शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप सबको, कि पॉपअप फंक्शंस होंगे हमारे पास कुछ। उस ये हम उसका यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी ले सकता हूँ, जस्ट डॉक्यूमेंट, बट मैं यहाँ आपको प्रॉम्प्ट पॉपअप फंक्शंस पे ही थ्रू कराऊंगा। फंक्शंस लिखने का तरीका, इन्वर्टेड कॉमर्स, यू आर एलिजिबल फॉर पासपोर्ट, यू एलिजिबल फॉर पासपोर्ट। ओके, देन ये यहाँ तक तो मेरा ठीक है कोड। अब लास्ट में पहली आउटपुट आ गई मेरे पास। अगर वो वहां पे जाके क्लिक करता है कि ठीक है, ये मैसेज मुझे प्रिंट हो जाता है। अब दूसरा में क्या होगा? अगर तो उसने कोई गलत इनपुट डाल दी है, उसका भी तो कोई मैसेज आना चाहिए ना हमें। उसमें क्या है, हम यहाँ पे लगाएंगे एल्स, एस, देन प्रेस एंटर। सेम अलर्ट में लेंगे हम, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पासपोर्ट।
अब लास्ट में ये फंक्शन को मैंने कॉल करवाना है। कॉल मीन्स बटन तो चलना चाहिए ना मेरा। बटन कैसे चलाएंगे? मैंने बटन के अंदर जाना है, इवेंट यूज करना है, ऑन क्लिक इज इक्वल टू फंक्शन का नाम अली विद राउंड ब्रेसेस, कंट्रोल एस, देन चेक आउटपुट, एंटर फील्ड्स पाकिस्तान 18। ये देखिए यू आर एलिजिबल फॉर पासवर्ड, ये मेरी आउटपुट है। ये फंक्शंस और कंडीशन का काम है, ये लॉजिक्स है हमारी। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे गलत इनपुट डालता हूँ USA 17, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर पासवर्ड। यहाँ पे अगर मैं एक नहीं डालता हूँ, एक डाल देता हूँ, तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसका मतलब मेरी लॉजिक, ये बेसिकली काम है कंडीशंस का, ऑपरेटर्स का। इफ कंडीशन की समझ आ गई होगी आई थिंक आपको। और वेरिएबल्स भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स कैसे लेने हैं। अब इस वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल करके दिखा दिया है कि हमने लॉजिक कैसे लिखनी है। ये बेसिकली ये लॉजिक का पार्ट है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कंट्री नाम चेंज कर देता हूँ। कंट्री नाम लिखते हैं इंडिया। अब जब तक इंडिया 20, यू आर एलिजिबल फॉर पासवर्ड। तो आज के लिए है इतना ही। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।